झारखंड मजदूर यूनियन दुलाल भुइयां केंद्रीय अध्यक्ष, हरिमुखी केंद्रीय उपाध्यक्ष, राजू सामंत केंद्रीय उपाध्यक्ष, छोटू सरदार केंद्रीय सदस्य और सविता दास, झरना पाल, लक्ष्मण सिंह मुंडा और शिवलाल लोहरा मुखिया। और यह बहुत अहम विषय में चर्चा किया जा रहा है और वह विषय है पॉल्यूशन। और सबसे बड़ी चीज़ कि टाटा स्टील में मजदूर का जो दुर्घटना के कारण देहांत हो गया है, उस विषय में भी चर्चा किया जा रहा है। तो हम पहले दुलाल भुइयां जी से बात करना चाहते हैं कि मजदूरों का शहर और आप झारखंड मजदूर यूनियन के नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा दुर्घटना हो जाता है, आप मजदूर के हित के लिए क्या किए? सबसे पहले तो जो मजदूर ब्लास्ट फर्नेस से जो उनका मौत हो गया, मैंने सुबह 7:30 बजे बबलू को जेमको के रहने वाले हैं। ब्लास्ट फर्नेस में पूरा सिक्योरिटी रहना चाहिए, सॉलिड गरम माने चिमनी, पूरा गरम 2 टन का चिमनी उनका छाती में गिर गया बेचारा। और उस परिवार को आनन फानन में ठेकेदार के द्वारा इस तरह से काम किया है। हम लोग रांची में थे, इस चुनाव के माहौल में खबर मिला, हम एक टीम गठित कर दी है। झारखंड मजदूर यूनियन के तरफ से एक टीम बना है और वो टीम राजू सामंत, जीना जामुदा, मुखिया शिवलाल लोहरा, उसके साथ साथ लक्ष्मण सिंह मुंडा, छोटू सरदार, उमाकांत दास जिला अध्यक्ष, जाकर के उस घर के परिवार से मिलेगा। जिस कंपनी के अंडर में काम कर रहा था, जो ठेकेदार के अंडर में बबलू गो, 5 तारीख के दिन घटना हुआ और 5 तारीख के दिन घटना में लोग आनंद फानन में, मैं इस टीवी के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, एडी लाइव वीरता से आपने इसको उठाया रहे हैं और हम लोग के बीच में आए हैं, तो निश्चित है उस परिवार को 50 लाख रुपया का कंपनसेशन मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया उसका, उसमें क्या रिपोर्ट दे रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो घटना है, जो इतना बड़ा, वो तो तुरंत राख हो गया। क्या कारण है कि टाटा स्टील एक मजदूर को सेफ्टी के नाम से 10,000, 20,000, 50 लाख का बहुत बड़ा सवाल है कि मजदूर को जो टाटा स्टील में सेफ्टी के नाम से उसको गेट पास बनाने के लिए मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद दुर्घटना हो जा रहा है। टाटा स्टील का कोई भी प्रवक्ता उसमें बयान नहीं देता है और उसको अभी तक कितना मुआवजा मिल रहा है? देखिए, झारखंड मजदूर यूनियन अपने तरफ से पूरा डिमांड कर रहा है, नहीं देंगे तो हुड़का जाम करेंगे। 50 लाख उसका परिवार को मिले। उनका एक बेटी है और उसका 17 तारीख को उसकी बहन का शादी होने वाला है और वही मुखिया घर का और घाटशिला का रहने वाला है मजदूर। और यहाँ जेमको में सुबह 7:30 बजे ये घटना घटा है और इस घटना से बहुत मर्माहित है। आनंद फानन में 10,000, 15,000, 20,000 दे दिया। एक टाटा कंपनी में परमानेंट उनका नौकरी, परमानेंट नौकरी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और जब तक माने ये नहीं होगा, हम लोग चरणबद्ध इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उसका मुआवजा दिलाएंगे। क्या इसके लिए आपने डीएलसी, डीसी महोदय और टाटा स्टील से कुछ बात हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ? देखिए, इसके फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है ना, वो उसका जांच कर रहा मुंडा जी, और उसके बाद में हम एक कमेटी बना दिए हैं झारखंड मजदूर यूनियन का। पहले हम लोग देख लें उस परिवार को, हम लोग अपने तरफ से, यूनियन के तरफ से हम लोग इसका बारे में हम लोग जांच में क्या क्या रिपोर्ट आ जाता है, डीएलसी कितना क्या कर रहा है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर क्या कर रहा है,
कंपनी के तरफ से क्या मुआवजा दे रहा, हम लोग जो है इसमें पूरा सरकारी तरफ से एक मामूली का 1,000 रुपये जो जमा देता है जो SBI बैंक में लाइफ इंश्योरेंस में, उसको 20 लाख रुपया कटना मिलता है। अरे तो कंपनी के अंदर में मर्डर हुआ, मैंने घटना हुआ, तो उसको पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए। चलिए, कितना समय लगेगा ये पूरा प्रक्रिया में? नहीं, अगर नहीं तो हम लोग केस करेंगे। झारखंड मजदूर यूनियन ने पूरी तरह नज़र में है और यह उनको, प्रशासन को, टाटा स्टील को एक बार मौका दे रहा है कि आप उसको जांच करके उचित मुआवजा दीजिए, नहीं तो झारखंड मजदूर यूनियन के दुलाल भुइयाँ इसमें आंदोलन करने वाले हैं और अगर आंदोलन से भी निष्कर्ष नहीं निकला तो कोर्ट में जाकर केस करने वाले हैं। राजू सामंत जी से बात करना चाहते हैं कि क्या मामला है, अभी तक उसका शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, टाटा पावर झारखंड का जमशेदपुर का नंबर 1 कंपनी है। विगत कल का दिन 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक टाटा पावर के चिमनी का धुआं से फ्लाईवेस्ट का डस्ट प्रवाहित किया गया, जिससे अगल बगल के गधड़ा, गोविंदपुर, राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा, तुपडांग, जसकंडी इत्यादि के जनता लोग को आँख में जलन होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले भी कंपनी के द्वारा महीना, 2 महीना, 3 महीना में एक बार ऐसा इस तरह की डस्ट प्रवाहित करती है। हम लोगों ने विरोध किया और जाके बात भी किया था इससे पहले, लेकिन कोई ठोस निदान नहीं निकला। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री दुलाल भुइयाँ जी HR सेक्शन से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो पूरा गधड़ा, राहड़गोड़ा, गोविंदपुर, जसकंडी, तुपडांग के ग्रामवासी मिलकर हम लोग कंपनी गेट पर विरोध प्रदर्शन कर कंपनी को ताला मारने का काम करेंगे। तो क्या कारण है कि सरकार, प्रशासन या जो कॉर्पोरेट उसको ध्यान नहीं देना, ऐसे क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी सोचती है कि जनता बेवकूफ़ है और जनता सोया हुआ है। जिस दिन जाग जाएगा जनता, जिस दिन जाग गया उस दिन कंपनी का ताला मारेगा, उसके बाद से सब ठीक होगा। जब तक आंदोलन नहीं होगा, जब तक उसका लड़ाई नहीं लड़ेंगे जनता जाग के, तब तक वो मतलब उसका कान में जूं रेंगने वाला नहीं है। तो इसका कब तक अल्टीमेट है कि वो चीज़? आज हम लोग बात किए हैं, अभी तो आचार संहिता चल रही है, अभी धरना प्रदर्शन विरोध ये सब कर नहीं सकते हैं। ये चुनाव का बाद हम लोग इसका आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे पूर्व मंत्री दुलाल भुइयाँ जी के नेतृत्व में। क्या समस्या, कितने गांव, कितने लोग घर प्रदूषित होता है उनके डस्ट से? तो वहाँ पर आसपास के राहड़गोड़ा, गधड़ा, सारजमदा, टुपुडांग, गोविंदपुर, ये सब इलाका प्रभाव पड़ता है। वो हम झारखंड मजदूर यूनियन के जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ लक्ष्मण सिंह मुंडा। वहाँ करीब 14 से 15 पंचायत में प्रभावित हो रहा है। इससे जो पावर प्लांट के जो प्रदूषण, जो दूषित प्रदूषण जो छोड़ रहा है, इसके लिए बहुत आदमी का नुकसान भी हो रहा, बहुत तरह का बीमारी भी हो रहा। तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन और टाटा पावर के मैनेजमेंट होंगे। अब लोग अभी चुनाव होने वाला, क्या जो यहाँ के वर्तमान सांसद है विद्युत महतो जी, कभी उस जगह विजिट किए, कभी आप लोग समस्या सुने? ये हो गया 10 साल हो गया। ये जो सांसद माननीय विद्युत महतो जी हैं, कभी उसका बारे में सोचा भी नहीं और उसका निदान के बारे में कभी उस जगह पर निरीक्षण भी नहीं किए। देखिए, विडम्बना है इस शहर की कि कॉर्पोरेट से लड़ाई नहीं किया जाता है, कॉर्पोरेट से समझौता किया जाता है। अपनी परिवार के लोगों के लिए नौकरी, अपनी परिवार के लोगों के लिए ठेका और अपने कुछ घर, कुछ टिस्को में क्वार्टर मिल जाए, बिजली पानी मिल जाए, और यही काम होता है। कॉर्पोरेट के साथ कोई भी नेता आंदोलन नहीं करते हैं। लेकिन झारखंड मजदूर यूनियन चाहे इनके साथ कोई दे या नहीं दे, ये आंदोलन से निर्मित पार्टी है। दुलाल दा पूर्व झारखंड आंदोलनकारी है, वह मजदूर के लिए, हित के लिए, और राजू सामंत जी उनके साथ शुरू से हैं और उस जगह के लिए
आने वाला समय में आंदोलन होगा, कॉरपोरेट को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब हम कुछ बात करते हैं झरना पाल जी से, जो केंद्रीय सदस्य हैं इसके झारखंड मजदूर यूनियन। झारखंड मजदूर यूनियन के साथ कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि दुलाल दा हम लोग का अभिभावक भी है और गुरु भी है। उनका साथ चल के राजनीति हम सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, लोग पहचाना है हम लोगों को। इसलिए जो भी आंदोलन दुलाल दा करते हैं हम लोग कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। चाहे टिस्को हो, टेल्को हो, बड़ा से बड़ा आंदोलन में हम लोग साथ रहे हैं। यहाँ से दिल्ली तक हम लोग साथ चले हैं। अलग राज्य का लड़ाई में भी हम लोग साथ में थे। और आज के दिन में भी जो भी प्रोग्राम, जो भी ऐसा बात होता है, लड़ने झगड़ने में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। और हम लोगों के साथ में जो भी संगठन है हम लोग दुलाल दा के साथ है। मेरा नाम है सविता दास, झारखंड मजदूर यूनियन केंद्रीय सदस्य। देखिए, दुलाल दा एक तो हम लोग का गुरु हैं और उन्हीं से हम लोग ने राजनीतिक सीखे हैं और बोलना भी सीखे हैं। और मज़दूर के लिए हमारे दुलाल दा हमेशा लड़े हैं और लड़ते ही आ रहे हैं, हमेशा लड़े हैं। और आज जो इतना मज़दूर को जो बसाया है भुइयाडी क्षेत्र में, सारे मज़दूरों को बसाया हुआ है। लेकिन टाटा कंपनी जो है गरीब के ऊपर में बहुत लापरवाही करते हैं। क्यों ना, गरीब के ऊपर वो कभी भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आने वाला दिन में यदि वो गरीब के ऊपर आइए, जो आपका एक जन डेट कर गया, उसका यदि मुआवजा नहीं देंगे, जो हमारे दुलाल दा जो मांग रखे हैं मुआवजा के लिए, वो मांग पूरा नहीं करेंगे तो झारखंड मजदूर यूनियन इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारा नाम है जेना जमुदा जी और मैं गदरा का रहने वाले हैं और ये मजदूर यूनियन के साथ मैं जुड़ा हुआ है। और इस जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट और पावर प्लांट में जो है हर समय पावर प्लांट का द्वारा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और कभी कभी जो है ना उसका डस्ट इतना ज़ोर से उड़ता है और वो जो डस्ट जो है कभी पानी से मिलेटिंग करके बाहर करता है, कभी जो है गैस को आपका चिमनी द्वारा निकाल के भेजते हैं कि उसी में जो है आदमी लोग को जो है ना कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होता है। कितना लोगों को जो है पेशेंट हो जाता है, हार्ट का पेशेंट हो जाता है। लेकिन किसी तरह का भी इस कंपनी उस मजदूर का हित में और उस गांव का हित में आज तक कभी भी नहीं सोच रहा है कि इस टाटा कंपनी हमारा जो 4-5 पंचायत है, गधरा पंचायत है, राहड़गोड़ा, बड़ेगोड़ा और गोविंदपुर के क्षेत्र के लोगों को कभी भी नहीं देख रहा है कि ये 5 किलोमीटर तक भी नहीं ध्यान दे रहा, ना 1 किलोमीटर भी नहीं ध्यान दे रहा है। हमारा लोगों को बहुत से ज़्यादा इस तरह का दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं टाटा कंपनी अगर इस तरह करेगा, मनमानी अगर चलेगा, तो ज़मीन तक भी ये गधरा का लोग दिया है और फिर भी जो है आज तक जो है हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है कि वो अभी तक हम लोग को सोच नहीं पा रहा कि ये लोग आज तक हम लोग उसका ज़मीन जगह हम लोग का हर खतियान भी है वहाँ पर, लेकिन आज तक जो है वहाँ का लोगों को न किसी तरह का विकास भी नहीं करे गांव का, अगल बगल गांव में। मैं यही कहकर झारखंड मजदूर यूनियन जो है पूर्व मंत्री झारखंड सरकार दुलाल भुइयां के साथ हम लोग सभी लोग हैं, मज़दूर लोग। और ऐसी जो भी कहीं घटना होती है, चाहे टाटा स्टील के अंदर हो, टेल्को में हो, चाहे और कहीं भी फैक्ट्री हो जमशेदपुर के अंदर, तो झारखंड मजदूर यूनियन सबसे पहले आवाज़ उठाती है। बात यह है, मनमानी यह है कंपनी का कि कोई भी बड़ा घटना यहाँ होता है जमशेदपुर के अंदर, तो आप देखिएगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जिसके ऊपर सारा हम लोग भरोसा करते हैं कि आज हम एमएलए एमपी को जिताए हैं तो हमारे लिए आवाज़ बनेगा, लेकिन वो सभी लोग चाहे एमएलए हो या एमपी हो, टाटा कंपनी के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। ये लोग टाटा कंपनी से सिर्फ अपना फ़ायदा लेने की बात करता है, लेकिन गरीब का आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन दुलाल भुइयां जी एक ऐसा नेता है जो 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री रहे हैं और इन्होंने शुरू से ही यहाँ के खूंटखाटी लीडर हैं, यहाँ गरीबों का लीडर है। वो जानते हैं कि गरीब का दुख क्या है, गरीब के लिए कौन लड़ेगा। वैसा लड़ने वाला लीडर पैदा ही नहीं हुआ दुलाल भुइयां का जैसा, जो गरीबों के लिए लड़े।
यहाँ तो अमीरों का लड़ाई लड़ता है, यहाँ जनप्रतिनिधि अमीरों का लड़ाई लड़ेगा। अगर बोल दीजिए कि यहाँ कोई अमीर को एक्सीडेंट हुआ तो देखिए विधायक और एमएलए एमपी सब पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन गरीब अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ ये एमएलए एमपी नहीं पहुँचते हैं। यहाँ कौन लोग जाएंगे? यहाँ झारखंड मजदूर यूनियन दुलाल भुइयां जैसा लीडर जाते हैं, और हम लोग जैसा आदमी जो गरीब के लिए हमेशा आंदोलन करते हैं वैसे लोग हम लोग पहुँचते हैं और उनका सेवा करते हैं। मूल कारण यही है कि यहाँ का जो अधिकार लेने वाले लोग, जो यहाँ के एमएलए एमपी जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसको लड़ना चाहिए लड़ाई वो नहीं लड़ता, ये इसी कारण है यहाँ हमेशा जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत होता है, चाहे कोई भी कंपनी के अंदर हो।